ये ले, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। इतने पैसे? इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। पैसे क्या काम करना होगा? तुझे एक दिन के लिए मेरी माँ बनना पड़ेगा। मैम साहब, मैं तो आपकी माँ जैसी हूँ, खूब फलो फूलो। अरे यार, ऐसे नहीं, तुझे एक दिन के लिए अच्छे कपड़े पहन के पूरे दिन मेरी माँ बन के रहना पड़ेगा। मैम साहब, मैं माँ तो बन जाऊंगी, लेकिन मैं तो बेकार हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े कहाँ से आएंगे? अरे मैं तुझसे काम करवा रही हूँ तो मैं ही तुझे कपड़े दूंगी ना। खड़ी हो चुपचाप। ठीक है, पैसे दोगी तो मैं कुछ भी कर लूंगी। बताओ क्या करना है? और अच्छे से काम करेगी ना तो और पैसे दूंगी मैं तुझे, और तेरा ये हुलिया बदल देती हूँ मैं। चल अब चल जल्दी। मैम साहब, मैं तैयार हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही है। अब बताओ करना क्या है? खड़ी हो, खड़ी हो अभी। तू भूल गई क्या कि तू एक भिखारन है? तुझे ये अच्छे कपड़े ना मैंने पहना है सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तुझे सिर्फ नाटक करना है मेरी माँ बनने का। इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मैम साहब, आपने बताया ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। बता रही हूँ, देख, अभी कुछ देर में ना मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। ये घर ना मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने रहने के लिए दिया हुआ है। मैं उससे प्यार करती हूँ और जल्दी शादी करने वाली हूँ। मुझे अपनी माँ से मिलवाना था और इसीलिए मैं तुझे अपनी छोटी माँ बनाकर लाई हूँ। और तुझे मेरी ऐसी ही माँ बनना है जैसे कि तू मेरी असली माँ हो, समझी? वैसे मैम साहब, आपकी असली माँ नहीं है क्या? तुझे मेरे पर्सनल मैटर में ना घुसने की जरूरत नहीं है। तुझे पैसे दे रही हूँ ना, तो तू अपना काम कर और अपना मुंह बंद रख, और जैसे ही काम हो जाएगा ना घर से निकल जाइयो मेरे, समझी? आ गए तुम? आओ ना, देखो ना माँ आई है यूके से। तो सपन कहाँ खो गए? अरे माँ आई है यूके से, पैर तो छू लो उनके। हाँ, तुम्हारे माँ के पाँव छूने तो बनते ही। नहीं नहीं साहब। बेटा बोल सॉरी नहीं। मतलब बेटा, ऐसे ही खुश रहो। सपन तुम खड़े क्यों? बैठो ना, मम्मी यहाँ पे बैठो। बैठता हूँ। कुछ गड़बड़ मत करियो। माँ जी, यूके में आप कहाँ रहती हैं? यूके? यूके में माँ लंदन में रहती है। हाँ हाँ, लंदन में। अच्छा, लंदन में। लंदन में तो क्या कारोबार है आपका? का मम्मी की फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी। मम्मी की 6 फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ पर हजारों वर्कर्स काम करते हैं। मम्मी तो बस बॉस है वहाँ पे, मैनेज करती है बस। वैसे मानना तो पड़ेगा माँ जी, इतने कम समय में इतना बड़ा कारोबार खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन कहाँ सपन, ये मेरी मम्मी की सालों की मेहनत है जो अब रंग लाई है। लंदन में जाके भीख मांगना कोई छोटी बात तो नहीं है। मतलब मेरी माँ को भीख मांगने की क्या जरूरत है? मेरी माँ तो करोड़पति औरत है, करोड़ों में खेलती है, हजारों लाखों लोगों के ऊपर बॉस है। वो क्यों? अरे चुप करो तुम, ज़्यादा ड्रामा मत करो। सब पता है मुझे। तुम्हें सब पता है? हमारी ये जो माँ है ना, तो मालकिन नहीं है, भिखारन है। यही पास में भीख मांगती है। मैडम, मैं इतनी देर से आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि साहब मुझे जानते हैं, रोज मुझे खाने को देते हैं, भीख देते हैं। अरे इन साहब की वजह से तो मेरा कितने सालों से गुजारा चल रहा है। पर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम तो अपनी माँ को बुलाने वाली थी ना, फिर इस भिखारन को क्यों उठा के ले आई? दरअसल मेरी माँ लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी शादी को लेकर। मेरी मम्मी तुमसे तो मेरी बिल्कुल शादी नहीं करवाती, किसी लूले लंगड़े से शादी करवा देती, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल नहीं करवाती। देखो दीदी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ये ड्रामा करा हमारी शादी करने के लिए, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं आज ही तुमसे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पाने के लिए ही तुम्हें ये सब नाटक कर रही थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी हो तो तुम्हें अपनी असली माँ से मुझे मिलाना पड़ेगा, और फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। सपन, अरे मेरी बात तो सुनो। मैम साहब, आपने जो बोला था मैंने कर दिया, और मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं जाऊँ।
अरे कौन से पैसे? जिस काम के लिए मैं तुझे यहाँ पर लेकर आई थी वो काम तो हुआ ही नहीं, सच्चाई पता चल गई उसको। पैसे चाहिए, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चल यहाँ से अपन। अरे इन लोगों ने पैसे भी खा लिए मेरे।